आज है 8 जुलाई 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी फार्मेसी काउंसिल बना रही डिजिटल सॉफ्टवेयर, अब घर बैठे होंगे सारे काम। मध्य प्रदेश के हजारों फार्मेसी विद्यार्थियों को अब अपने जरूरी कामों जैसे वेरिफिकेशन या आवेदन के लिए भोपाल स्थित फार्मेसी काउंसिल के दफ्तर के बार बार चक्कर नहीं लगाने होंगे। काउंसिल एक नया और आधुनिक डिजिटल सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है, जिसकी मदद से छात्र घर बैठे ही ऑनलाइन अपने सारे काम कर सकेंगे। इंदौर की 19 लाख गाड़ियों की राह होगी सुगम, 14 चौराहों पर बनेंगे फ्लाईओवर। यातायात की समस्या के समाधान के लिए शहर में फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर बनाए जाने हैं। जिला प्रशासन ने बीआरटीएस के अलावा अन्य चौराहों का सर्वे कराया था। इनमें 14 चौराहों पर फ्लाईओवर, गेट सेपरेटर और एलिवेटेड रोटरी बनाने का प्रस्ताव दिया गया है और इनसे करीब 19 लाख वाहनों की राह सुगम होने की बात कही गई। लुधियाना में उद्योगपतियों से मिले सीएम मोहन, बोले एमपी में निवेश की बड़ी संभावनाएं। एमपी में निवेश के लिए सीएम मोहन यादव ने पंजाब के लुधियाना में उद्योगपतियों से मुलाकात की। एमपी के मुख्यमंत्री के साथ ही मैं उद्योग मंत्री भी हूं। उन्होंने कहा कि मैं डबल रोल में हूं। एमपी में बड़ी संभावनाएं हैं। यदि आप रेडीमेड गारमेंट की इंडस्ट्री लगाएंगे तो लेबर आपको यहां काम करेगी। प्रॉफिट आपको मिलेगा, लेकिन लेबर को प्रति व्यक्ति 5,000 रुपए का भुगतान हम देंगे। 10वीं 12वीं की दूसरी परीक्षा में विद्यार्थियों को मिलेंगे 8 बोनस अंक। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की द्वितीय परीक्षा समाप्त हो गई। 2 जून से मूल्यांकन भी शुरू कर दिया गया है। 10वीं और 12वीं के गणित और भौतिकी के जिन प्रश्नों में गलती थी उनमें विद्यार्थियों को 8 अंक बोनस दिए जाएंगे। वहीं 0 और 90% से अधिक अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों की कॉपी दोबारा चेक की जाएगी। एक और 2 नंबर से किसी विषय में विशेष योग्यता व प्रथम श्रेणी की पात्रता से वंचित होने वाले परीक्षार्थियों पर भी फोकस किया जाएगा। अतिक्रमण पर सख्त, सीएम मोहन यादव, अमल नहीं तो नपेंगे वन अधिकारी। वन भूमि पर अधिकार के व्यक्तिगत और सामूहिक दावे का निराकरण 31 दिसंबर तक या उससे पहले कर लें। आगे से वन विभाग की सीमा के अंदर एक भी नया अतिक्रमण ना हो, इसका कड़ाई से पालन भी कराना होगा। तय डेडलाइन में दावों का निपटारा न करने और नए अतिक्रमण रोकने में विफल रहने पर संबंधित वन अफसरों को कार्रवाई के दायरे में लिया जाएगा। दिवाली के बाद एमपी में बढ़ा दी जाएगी सीएम लाडली बहना योजना के तहत मिलने वाली धनराशि। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत ये मदद दिवाली के बाद से बढ़ा दी जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि दिवाली के बाद इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1250 रुपए की जगह हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। इंदौर से 3 शहरों के लिए बंद होगी सीधी उड़ान। इंदौर एयरपोर्ट से 1 अगस्त से नासिक, उदयपुर और जोधपुर के लिए सीधी उड़ानें बंद होने जा रही हैं। इन तीनों फ्लाइट का संचालन इंडिगो के द्वारा किया जा रहा था। कंपनी ने इन रूट्स की बुकिंग भी बंद कर दी है। इससे पहले कंपनी कोलकाता और जम्मू की उड़ानें भी बंद कर चुकी है। भोपाल में चंद्रमा की सतह जैसी सड़क, फिसलकर चोटिल हो रहे 2 पहिया वाहन चालक। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की सुरंग वाली सड़क की चर्चा अभी थमी ही थी कि राजधानी भोपाल की एक व्यस्ततम सड़क सुर्खियों में आ गई। इस सड़क की हालत कुछ चंद्रमा की सतह जैसी हो गई है। सड़कों पर छोटे बड़े सैकड़ों गड्ढे हैं जो बारिश में कीचड़ से भर जाते हैं। फिसलन की वजह से 2 पहिया वाहन चालक परेशान होते हैं तो गड्ढों के कारण कार सवार भी मुश्किल में पड़ते हैं। हर दिन इन गड्ढों की वजह से कोई ना कोई गिरकर चोटिल हो रहा है। मध्य प्रदेश का खजाना होगा ओवरफ्लो। छतरपुर में मिला एक और खनिज का कूद भंडार। छतरपुर जिले के बक्सवाहा के जंगलों में एशिया का सबसे अच्छा हीरा पाया गया। इसके बाद यहां हीरा निकालने के लिए सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इसी जंगल में अब फॉस्फेट की चट्टानें मिली हैं। इन चट्टानों में बहुतायत में फॉस्फोराइड खनिज है। फिलहाल 57 लाख मीट्रिक टन रॉक फॉस्फोट के भंडार का पता चला है। हीरे के बाद इस खनिज के मिलने के बाद छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में नंबर 1 पर पहुंच जाएगा।
उज्जैन का महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय अब हिंदी माध्यम से भी देगा वैदिक ज्ञान। वैदिक परंपरा के गहन ज्ञान को आमजन तक पहुंचाने की दिशा में मध्य प्रदेश में उज्जैन के महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय ने बड़ा कदम उठाया। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से विश्वविद्यालय अब बीए ज्योतिर्विज्ञान, बीए वास्तुशास्त्र और एमए भारतीय ज्ञान प्रणाली जैसे विशेष पाठ्यक्रमों को संस्कृत के साथ हिंदी माध्यम से भी पढ़ाएगा। एमपी को मिले 15,606 करोड़ के निवेश प्रस्ताव। मध्य प्रदेश को उद्योग और रोजगार वर्ष 2025 में लुधियाना में उद्योगपतियों के साथ आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में निवेश की दृष्टि से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। एमपी के लिए लगभग 15 उद्योग समूहों ने 15,606 करोड़ के निवेश प्रस्ताव दिए हैं, जिनमें 20,000 से अधिक रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। ये प्रस्ताव पीएम मित्र पार्क, पीथमपुर, सीहोर, मोहासा, बाबई और इंदौर के लिए प्राप्त हुए हैं। उम्र में उलझी पढ़ाई, 500 से अधिक विद्यार्थियों का 9वीं में नामांकन अटका। प्रदेश के 500 से अधिक विद्यार्थियों की आगे की पढ़ाई उम्र में उलझ गई। ये वे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 13 वर्ष की उम्र से पहले 8वीं कक्षा पास कर ली। अब 9वीं कक्षा में उनका नामांकन नहीं हो पा रहा। कारण नई शिक्षा नीति है, जिसके आधार पर बनी प्रवेश नीति ने 9वीं में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 13 वर्ष निर्धारित की है। ये समस्या उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवेश के लिए हुई परीक्षा के परिणामों के बाद सामने आई। 8 नगरीय निकायों के उपचुनाव में 69.68% मतदान। प्रदेश के 8 नगरीय निकायों में सोमवार को एक पार्षद के उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हुआ। शाम 5 बजे तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 69.68% मतदाताओं ने मतदान किया। पन्ना जिले के ककरहटी के वार्ड टिहरा में निर्विरोध निर्वाचन हुआ। पीजी में प्रवेश के लिए बड़ी तारीख, 10 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे विद्यार्थी। मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत दी। उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए विभाग ने पीजी स्तर पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग राउंड के टाइम टेबल में बदलाव किया, जिसके तहत ऑनलाइन पंजीयन की तिथि बढ़ा दी गई। अब विद्यार्थी 7 जुलाई से 10 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीयन और आवेदन कर सकेंगे। उच्च शिक्षा विभाग का ये कदम उन विद्यार्थियों के लिए सहायक होगा जो किसी कारणवश पहले आवेदन नहीं कर पाए थे। एमपी में दिव्यांग कोटे पर भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा, जांच में खुली पोल। मध्य प्रदेश में दिव्यांग कोटे के तहत सहायक प्राध्यापकों की भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले 17 कॉलेज के प्राध्यापकों पर जांच की तलवार लटक रही है। इनके दिव्यांग प्रमाण पत्रों का सत्यापन मेडिकल बोर्ड से कराने का आदेश दिया गया। एमपीपीएससी के माध्यम से दिव्यांग कोटे के तहत हुई भर्तियों में फर्जी प्रमाण पत्रों शिकायत मिलने के बाद जांच की जा रही है। हमीदिया अस्पताल बीमार है, वार्ड बॉय गायब, निजी एम्बुलेंस बैन। राजधानी के सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल हमीदिया की इमरजेंसी में अव्यवस्थाएं मरीजों की हालत और बिगाड़ रही है। सोमवार को जब अस्पताल की इमरजेंसी यूनिट का जायजा लिया तो यहां नजारा बेहद चिंताजनक मिला। गंभीर मरीजों को लाने के लिए परिजनों को खुद स्ट्रेचर ढकेलते देखा गया। जंगली भालू के हमले में 3 लोगों की दर्दनाक मौत, गांव में मचा हड़कंप। एमपी के सीधे जिले में संजय गांधी टाइगर रिजर्व के पास एक गांव में जंगली भालू के हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना से गांव में दहशत का माहौल है। हमले के बाद ग्रामीणों ने मिलकर भालू को मार डाला। पुलिस ने मामले की पुष्टि की है। वन विभाग घटना की जांच कर रहा है। भोपाल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, डायरेक्टर को भेजे ईमेल की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल मिलते ही सनसनी फैल गई। ये ईमेल एयरपोर्ट डायरेक्टर को भेजा गया। इसमें बताया गया कि एयरपोर्ट परिसर में विस्फोटक उपकरण लगाए गए और किसी भी वक्त विस्फोट कर एयरपोर्ट को उड़ाया जा सकता है। बता दें कि बीते कुछ महीनों से लगातार भोपाल में अलग अलग जगह बम उड़ाने की धमकी मिल रही है। पीएचई विभाग में 27 करोड़ रुपए का घोटाला, प्रभारी कार्यपालन यंत्री को किया गया निलंबित। मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी यानी पीएचई विभाग में टेंडर घोटाला सामने आया, जिसमें मुरैना के प्रभारी कार्यपालन यंत्री पर आरोप है कि उन्होंने अपने चहेते ठेकेदार को टेंडर देने के लिए निविदा दरों में हेराफेरी की। इससे शासन को आर्थिक हानि हुई। मामला संज्ञान में आने के बाद उच्च अधिकारियों ने संबंधित प्रभारी कार्यपालन यंत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
40 करोड़ की लागत से बना सुभाष नगर आरओबी खतरनाक, 12 इंजीनियर नहीं लगा पाए ट्रैफिक सिग्नल। सुभाष नगर आरओबी, जिसका निर्माण लोक निर्माण विभाग के 12 इंजीनियर्स की निगरानी में 40 करोड़ की लागत से हुआ, वो आवाजाही के लिए खतरनाक है। ज्ञात हो कि डॉक्टर अंबेडकर ब्रिज को भी जनता के लिए तब खोला गया था जब यातायात संकेत लगे। ऐशबाग 90 डिग्री मोड़ वाले ब्रिज पर यातायात संकेत और नियम के पालन पर अधिक जोर दिया जा रहा है। भारी बारिश के चलते एमपी के कई जिलों में स्कूल्स की छुट्टी घोषित। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालात ये है कि भारी बारिश से बिगड़ते हालातों को मद्देनजर रखते हुए कई जिलों में प्रशासन को स्कूल्स की छुट्टी के फैसले लेने पड़े। रविवार शाम को जहां जबलपुर प्रशासन ने 48 घंटों के लिए भारी बारिश के अलर्ट के चलते 2 दिन को स्कूल की छुट्टी की घोषणा की थी, तो वहीं अब दमोह, उमरिया, डिंडोरी, मंडला में भी स्कूल्स की छुट्टी घोषित की गई। भोपाल मेट्रो का टनल प्रोजेक्ट अब एक कदम और आगे। भोपाल शहर में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अब शहर के अंडरग्राउंड मेट्रो सेक्शन के लिए एक बड़ी तैयारी पूरी हो गई। 3.39 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड लाइन बनाने वाली टनल बोरिंग मशीन से फैक्ट्री एक्सपेक्टेंस टेस्ट यानी FAT पास कर लिया है। ये टेस्ट बेंगलुरु में किया गया, जहां मशीन क्रमांक 427 की अर्थ प्रेशर बैलेंस तकनीक को सफल बताया गया। इस टनलिंग मशीन का इस्तेमाल जमीन के नीचे सुरंग बनाने के लिए किया जाएगा। अब उज्जैन में फर्राटा भरेंगे उद्यान और गांधी सागर अभ्यारण्य के बाद अब चिड़ियाघर में भी चीते देखे जा सकेंगे। राज्य सरकार उज्जैन में प्रस्तावित चिड़ियाघर में चीता बसाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए गुजरात के जामनगर स्थित रिलायंस के वनतारा सेंटर से मध्य प्रदेश सरकार चीता सहित अन्य वन्य प्राणी ला सकती है। प्रदेश के अधिकारियों का दल वनतारा जाएगा और वहां की व्यवस्थाओं का अध्ययन करेगा। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण पर रोक, स्पार्क्स की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला। मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने नए नियमों का क्रियान्वयन फिलहाल रोकने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाए। कमलनाथ ने एमपी में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया। आरोप, बीजेपी सरकार की पढ़ाने में रुचि नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एमपी सरकार पर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में 70,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, जबकि मौजूदा शिक्षकों में से 15,000 शिक्षक शैक्षणिक कार्य छोड़कर अन्य विभागीय कार्यों में लगे हैं। कमलनाथ ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में 70,000 शिक्षकों की कमी है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई पर गंभीर असर पड़ रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।